अभी इस बार जो है, जो वर्तमान सरकार है, स्थानीय मुद्दा पर भी और राष्ट्रीय मुद्दा पर भी कहीं से भी वर्डिंग नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर मोदी जी का गारंटी रहा है, तो केवल वो गारंटी रहा है छलने का। उसमें उनका कोई भी ऐसा योजना नहीं है जो वो लेकर के आए हों और जनता उसके ऊपर जो है खड़े उतरे होंगे। आप अभी जैसे कि बात कह रहे थे, हमारे एक भाई कह रहे थे कि आप देख लीजिए 17 ही महीना अगर गठबंधन की सरकार रही तो वो बिहार के अंदर एक मॉडल और एक नौजवानों को रोजगार देकर के एक सरकार जो है अपने ऊपर एक विश्वास जताया है। उसी चीजों को अभी लेकर के जो इंडिया गठबंधन हो या बिहार के जो विपक्ष के नेता हैं, वो पूरे जो योजना वो किसानों की सवाल हो, नौजवानों की सवाल हो, मजदूरों का सवाल हो, नौकरी का सवाल हो, वो जेन्युइन एजेंडा लेकर के आया है और इसीलिए नौजवान उसके साथ है। अब स्थानीय मुद्दा की बात करिएगा तो यहाँ पर समस्तीपुर में 22 तरह के उद्योग धंधा था, लेकिन 22 तरह के उद्योग धंधा में एकमात्र जीता जाता एक जो है आपका यहाँ का जो है जूट मिल है। वो जूट मिल भी खत्म होने के कगार पर है। चीनी मिल का जमीन जो है उसको जीर्णोद्धार करने के बजाय उसको औने पौने दाम पर बेच दिया गया। तो यहाँ पर उद्योग धंधा का पूरे तरीके से जो है खात्मा किया गया इस सरकार में। दूसरी बात है कि आज मान लीजिए चिराग पासवान जी चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, उनके पिताजी, आज आप यहाँ से 9 किलोमीटर चले जाइएगा गंगापुर में, वहां पर किसानों के औने पौने दामों पर ITI कॉलेज खोलने के लिए जमीन ले लिए। वहां के किसानों को कहा गया कि जिसका जमीन रहेगा उसको हम नौकरी देंगे, और वो जमीन को आज वहां पर औने पौने दाम पर लेकर के दलाल के माध्यम से बेच दी गई। लेकिन वहां के किसान आज निराशा है और हताहत है, वो आशा देख रहा है। तो इस स्थिति में यहाँ से इनको चुनाव में जो है वोट कहीं से भी कोई जनता नहीं देने जा रही है। जहां तक बात नित्यानंद राय जी की रहा, 10 साल उनको यहाँ पर उजियारपुर में लोगों ने विश्वास जताया, चाहे वो मोदी जी के नाम पर जो मान रहे हैं उन्हीं के नाम पर, लेकिन इस बार उनके छलावा को बखूबी लोग समझ रहा है। बस इस बार कहीं भी जा रहे हैं तो वो जाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं, विकास के नाम पर नहीं। आप दलसिंह सराय के अंदर जो अनुमंडल है वहां पर आप देख लीजिए कि इतना रोसड़ा और दलसिंह सराय को जोड़ता है, वहां पर बरसों से ओवर ब्रिज जो है उसका योजना रहा, लेकिन कभी भी वहां का योजना पर वो नित्यानंद राय जी सवाल नहीं किया और नहीं वो बन पाया। ताजपुर है जो उनके विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में भी आता है, वहां पर भी जाम की स्थिति रहती है ओवर ब्रिज वगैरह का, लेकिन वहां पर भी कोई इस तरह से मामला नहीं हुआ है। तो इसीलिए जो मेन जो छात्रों का, नौजवानों का सवाल है, ये देश में अभी वर्तमान जो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है वो रोजगार का मुद्दा है। यहाँ पे कुछ हुआ है कभी 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में कुछ लगता है कि रोजगार के लिए, युवाओं के लिए कुछ हुआ है, या पलायन भी एक ऑप्शन है? पलायन तो मिथिलांचल और सीमांचल का यही स्थिति है कि आज भी आप देख लीजिए कि एक चीज कह रहे हैं कि मोदी जी आए थे तो बोले थे कि हम हवाई चप्पल वाले को भी जो है हवाई जहाज में बिठाएंगे, लेकिन आप अभी एक सीमांचल से होकर के यहाँ पर अमरपाली गुजरती है 4 बजे, जहां पर गरीब गुरबा भी जनरल बोगी में बैठ जाता था, आज उसको जो है वहां पर AC बोगी लगा दिया गया है कि 2 बोगी में मात्र कस करके जाता है जिसके पास पैसा नहीं है। यहाँ से जो भी लोग पलायन करते हैं, जितना भी गाड़ियां बढ़ा दीजिए, उसमें सीट कहीं भी खाली नहीं रहता है। ये स्थिति मिथिलांचल का बना हुआ है। और आप रोजगार की बात कर रहे हैं तो मोदी सरकार नई शिक्षा नीति के माध्यम से जितना भी गरीब गुरबा है, उनके बेटा अगर साधारण सा ग्रेजुएशन करने जाएगा तो 40,000 रुपया भी खर्च है, जो धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। ये हर तबका के ऊपर मोदी सरकार की मार है। ये चीजें जो है ऊपर से केवल प्रोपगेंडा कर रहे हैं। आज बताइए, लोगों को रोजगार की आवश्यकता है, 30 लाख तो वैकेंसी, केंद्रीय वैकेंसी खाली है। डेली जो है ट्रेन उलट रहा है, उसमें कर्मचारियां नहीं है। कर्मचारी मानसिक तनाव झेल रहे हैं कि उनको पहले 8 घंटा के अलावा अगर जो काम करते थे तो उनको अलग से जो है TADA मिलता था, लेकिन उसके बावजूद अगर आपके पास खाली नहीं है तो उसको अपना घर में भी, श्राद्ध में, शादी विवाह में कर्मचारियों को छुट्टी नहीं मिलती है। ये कर्मचारियों के अंदर भी आक्रोश है, और खास करके जो पुराना ओल्ड पेंशन। क्या समस्तीपुर में क्या होने वाला है? समस्तीपुर में इस बार छात्र युवाओं का और किसानों का पूरे तरीके से एकदम मूड बनाया हुआ है कि इस बार इंडिया गठबंधन, चूंकि रोजगार, महंगाई और किसानों की सवाल को लेकर के पूरे तौर पर आई है। चूंकि यहाँ पर आप देखे थे कि अग्निवीर की जो सवाल आई थी, जो 4 साल में रिटायरमेंट की सवाल है, और कोई नेता, मंत्री, विधायक अगर बन जाता है तो उसको जिंदगी भर का वेतन पेंशन। लेकिन जो सीमा पर सबसे अगर मोदी जी इतना अगर चिंतित होते तो राष्ट्र की सुरक्षा सबसे बड़ा जो है कि बाहरी अतिक्रमण से बचाने के लिए हमारा देश का जो है जवान है, लेकिन उस जवान को 4 साल के लिए बस एक ये यहाँ पर बदलाव होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।